Hello students, how are you? Myself Shardendra Gupta, your chemistry lecturer. So in the series of competitive class, we are again in front of with you with new topics. As you know it very well, in chemistry, in the last topic we were discussing methods of preparation of alcohols. And we told to you that alcohols can be prepared by different methods, but we are here using only selective methods, or in which one method is preparation of alcohol from alkene. And we told to you that there are three ways to prepare alcohol from alkene. First, by acid catalyzed hydration. This process we have discussed in the last lecture. And second is HBO, hydroboration oxidation, and today we will discuss this process. And last one is oxymercuration demercuration. So today we will discuss method of preparation of alcohol by hydroboration oxidation of alkene, short में called HBO. So first you know it very well कि it is a indirect method of preparation of alcohol from alkene. ये एक indirect method है, means directly alkene की reaction करा के alcohol नहीं बनेगा. It will take two steps. Second, if the flow diagrams, first we will take alkene, it react with diborane, which is known as B2S6, and the reaction it is used as BHA3. So first we will trialkyl borane and oxidation of triborane alkane with alkaline hydrogen peroxide, we get alcohol. Okay, we are taking an example. एक एल्कीन है हमारे पास, तो फर्स्ट इसके किससे रिएक्शन करानी है BH3 से, और फिर इसकी रिएक्शन करानी है किससे H2O2 से. तो वी गेट क्या है ट्राई एल्काइल एल्कोहल्स. लास्ट में हमको मिल जाएगा इस तरह से एल्कोहल हमें मिल जाएगा. देखिए आगे बढ़ने से पहले हमें यहाँ पर सोचना है कि आप लोगों ने देखा है कि जो BH3 है, BH3 इट इज इलेक्ट्रोफाइल. ये कैसा है इलेक्ट्रोफाइल है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि बोरॉन के पास क्या ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है. इसको हम देखें इस तरह से H H और H. तो बॉन्डिंग के बाद इट हैव ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, इट हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट. ठीक है, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इट एक्ट एज ए डाइमर. क्या बनाता है डाइमर, और एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ B2S6, और इसको हम क्या बोलते हैं B2S6 यानी डाइबोरेन बोलते हैं. ये बोरेन दैट इज डाइबोरेन. तो रिएक्शन में हम यहाँ पर B2S6 के फॉर्म में यूज ना करके किस तरह से यूज करते हैं BH3 की फॉर्म में इसको यूज किया जाता है. तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड. अब देखिए ये जनरल बात हो गई. इस रिएक्शन को करने से पहले ये कुछ मेन पॉइंट्स है हमारे पास. फर्स्ट, टू फॉर्म अल्कोहल एडिशन ऑफ H एंड OH टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल्स. क्योंकि मैं अल्कोहल बनाना है तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा इसमें, ये है हमारे पास एल्कीन के अंदर एडिशन होगा, H और OH आपको जोड़ना पड़ेगा. और किसकी हेल्प से जोड़ेंगे हम एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल की, क्योंकि यहां पर कोई एक परमानेंट कार्बोकेटाइंस नहीं मिलता, एक स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन हमें मिलता है. तो ये पूरी तरह क्लासिकल कार्बोकेटाइन यहाँ पर नहीं बनेगा, इसलिए हम क्या यूज करते हैं एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल. तो आपने दो रूल ये पढ़े होंगे, मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल. तो मार्कोनिकॉफ रूल एक सिंपल सी बात कहता है कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है और हमारे पास दो पार्ट है, एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट, कोई मॉलिक्यूल का हो सकता है. तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि पॉजिटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड व्हिच हैव मोर हाइड्रोजन एटम. कि पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा कि जिसके पास हाइड्रोजन क्या है ज्यादा है, और नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा कि जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है. ये बात होती है हमारे यहाँ पर, ये मार्कोनिकॉफ रूल की बात है. लेकिन हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पॉजिटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन व्हिच हैव लेस हाइड्रोजन एटम and negative part goes to that carbon which have more hydrogen atom. Is that clear? Again repeat कि according to Markovnikov rule पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ज्यादा है,
और नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम है। तो जैसे नाम से क्लियर है, एंटी मार्कोनिकोव रूल, इसका रिवर्स हो जाएगा। पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम है और नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, H, और इसमें क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा है तो क्या जोड़ गया, OH, और क्या बन गया हमारा, एल्कोहल बन गया है, CH2OH। तो ये बात हम लोगों को ध्यान रखनी है इसके अंदर। दूसरी बात, क्योंकि H और OH जोड़ा जाएगा तो H कहां से आएगा और OH कहां से आएगा, यस, तो H पॉजिटिव गिवन बाय BH3, H आएगा BH3 से, एंड OH नेगेटिव गिवन बाय हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और इसमें जैसे हमने भी बताया कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन फॉर्म्ड, क्लासिकल नहीं बनेगा, परमानेंट कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, स्लाइटली चार्ज कार्बोकेटायन बनेगा, जिसको नॉन क्लासिकल बोलते हैं। देखिए अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात देखिएगा, तो एग्जाम में क्या करते हैं, कभी कभी BH3 की जगह क्या दे देगा आपको, BD3, और हम लोग जानते हैं क्या है, ड्यूटेरियम है, आइसोटॉप्स होता है हाइड्रोजन का, तो उसमें हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जैसे हमने क्या बनाया था, H2 है, हाइड्रोजन जोड़े तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, D2 आ जाएगा, CD2, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है आपको। यहाँ पर हमने CH2 बनाया था तो यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा, D3 की CD2 आ जाएगा। इस तरह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 की जगह क्या दे दे हमें, D2O2 दे दे, या ये लिख दे OD नेगेटिव। तो यहाँ पर हमने क्या जोड़ा था, OH, तो अब यहाँ क्या आ जाएगा आपका, OD आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, OD। तो ये चीज समझनी है कॉम्पिटिटिव के लिए। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में BH3 की जगह BD3 दे देगा, तो लेकिन हम लोगों को पता है कि हम क्या जोड़ते हैं, BH3 से हमें क्या मिलता था, H, तो यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग को D, तो क्या हो जाएगा आपका CD2। और इसी तरीके से H2O2 से हमें क्या मिलता है, OH, तो यहाँ से क्या मिलेगा, OD, हम OH की जगह OD ऐड कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो इट इज द जनरल इंफॉर्मेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट मैकेनिज्म। इसकी मैकेनिज्म के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे हमने आपको बताया कि इनडायरेक्ट मेथड है, तो 2 स्टेप इसके मैकेनिज्म के होते हैं, और इसमें हम लोग देखते हैं कि जो B2S6 है, अभी हमने बताया था, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच करता है इन द फॉर्म ऑफ BH3, BH3 की फॉर्म में करेगा। और हमें ध्यान रखना है कि जो BH3 है जनरली वो कौन से कार्बन से अटैच करते हैं, टर्मिनल कार्बन एटम से, जो कोने वाले कार्बन एटम होते हैं उनसे अटैच करते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाता है बेटा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज ऑन C2 कार्बन। ये कार्बन 1 है और ये कार्बन क्या हो गया आपका 2 हो गया। तो जब BH3 टर्मिनल कार्बन से जुड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, जो C2 कार्बन होता है उस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है, परमानेंट चार्ज नहीं आता। कैसा चार्ज आता है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा चार्ज इसको हम बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो BH3 है जनरली किससे जुड़ेगा, टर्मिनल कार्बन एटम से जुड़ता है। क्यों जुड़ता है, जिसकी वजह से जो सेकंड कार्बन है उसके ऊपर क्या आ जाता है बेटा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और हम लोग जानते हैं कि जितने डिग्री ऑफ कार्बोकेटायंस होता है उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर आएगा तो सेकंड डिग्री का बनेगा और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यहाँ बनेगा तो फर्स्ट डिग्री का बनेगा, स्टेबिलिटी कम रहेगी। इधर क्लियर? तो फर्स्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं स्टेप फर्स्ट, हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन विद BH3, यानी इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे हम एल्कीन की, BH3 के साथ इसकी हम लोग यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे, वो देखिएगा आप लोग। तो इसकी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। तो सबसे पहले हमें लिखना हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन विद BH3। तो आपके पास ये जो हम एल्कीन लेके चल रहे हैं वो ये है CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है हमारी एल्कीन है। और हमारे पास क्या है BH3, इसको मैं थोड़ा ओपन कर लेता हूं स्ट्रक्चर इसका। और स्टार्टिंग में हमने बताया कि BH3 क्या इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसका जो एक p ऑर्बिटल है वो कैसा रहता है, खाली रहता है, यानी इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और हम लोग देखा कि यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। भाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तभी तो डबल बॉन्ड बना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो इसलिए यहाँ जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो कहां चले जाते हैं, इसको दे दिए जाते हैं। और इसकी हेल्प से जो BH3 है वो क्या होता है, इस एल्कीन के साथ ऐड कर जाता है। तो क्या चीज बन जाती है, देखिए यहाँ पर हमारी CH3
CH, CH3, CH, CH2, BH3। टर्मिनल कार्बन जुड़ेगा हमने बताया था, और इस पर क्या आ जाएगा बेटा, ये स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। देखिए परमानेंट नहीं, बात ध्यान रखिएगा बार बार, स्लाइटली है, रिमूव होगा। क्लियर। अब क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन का, वो डाइबोरेन का जो हाइड्रोजन है इसका BH3 का, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका पॉजिटिव चार्ज BH3 के हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये जो हाइड्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन इसको देकर यहां से बाहर निकल जाएगा। समझ में आता है सबको कि जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से कार्बन BH3 के हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और BH3 का ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देकर बाहर निकल जाएगा। और क्या कंडीशन बन जाएगी, इस तरह से देखिएगा, बन जाएगा हमारा बेटा CH3 CH CH3। अब इसने इसको एक हाइड्रोजन दे दिया तो क्या हो जाएगा CH2 CH2, और क्या बच गया हमारे पास BH2। इधर क्लियर। फिर से जो तीनों हाइड्रोजन हम इसके पास जाएंगे यहां से, फिर से क्या होगा इसमें, ये एल्कीन फिर से ऐड हो जाएगी इस तरह से। देखिए आप CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब फिर से एक H इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो क्या कंडीशन बन जाएगी, देखिए यहां पर बेटा CH3 BH2 का एक H हट जाएगा और यहां से मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा इसके अंदर, CH3 CH2 CH2 2 BH। एक मॉलिक्यूल एल्कीन का इसमें और आ जाएगा, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। फिर से वही हो जाएगा, H निकल जाएगा और क्या बन जाएगा ये रहा CH3 CH CH3 CH2 CH2 B। यानी ट्राई एल्काइल बोरेन। स्टार्टिंग में हमने बताया था आपको क्या बनता है, ट्राई एल्काइल बोरेन बनता है। जब आपको मैथमेटिक्स समझ में आ जाएगी तो आप सिंगल स्टेप में लिख सकते हैं, यहां पर सीधा 3BH3 करके, और लास्ट वाला स्टेप आप लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप आपका हो गया क्या, हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन विद BH3। क्योंकि BH3 से क्या मिलता है एल्कीन को, हाइड्रोजन। तो तीनों हाइड्रोजन इसको मिल गए और ये क्या बन गया, ट्राई एल्काइल बोरेन, ये बन गया। अब इसका क्या कराना है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किससे कराना है, आपको बताया था सेकंड स्टेप में, विद H2O2। ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राई एल्काइल बोरेन विद एल्कलाइन H2O2। H2O2 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, OH OH O2 H2O2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या बना है प्रोडक्ट, ये बना हुआ है CH3 CH3 CH2 CH2 B। इधर क्लियर। तो यहाँ पर तीन मॉलिक्यूल बने तो हम तीन लिख देंगे, रहोगे कोई दिक्कत की बात। और हमें क्या कराना है, वो इसका ऑक्सीडेशन कराना है एल्कलाइन मीडियम में। तो मैंने बताया H2O को हम कैसे लिख सकते हैं, OH OH, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या बन जाएगा, ये BOH3, क्योंकि तीन OH हम यहां पर लेंगे, तीन H2O2, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा BOH3 प्लस ये OH इनके साथ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3CH3 CH CH3 CH2 CH2OH। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, ये अल्कोहल हमारा बन जाएगा, BOH3 और 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल के लिए गैप। तो इट इज अ मेथड of preparation of alcohol from alkene with the help of hydroboration oxidation. I hope you understand very well. Thank you.